इस वक्त मौजूद हूँ राजको इंडस्ट्री के उस ब्लॉक के बलाई मंजर पर जहाँ पर प्रियंका कुमारा को बेदर्दी से कत्ल किया गया। मामला शुरू हुआ, प्रियंका कुमारा ने अपनी जान बचाने के लिए इस छत का सहारा लिया। यहाँ पर सोलर पैनल लगे हुए हैं, तो इन सोलर पैनल के नीचे छुपने की उसने कोशिश की, लेकिन 20 से 25 अफराद जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके थे। उसको ढूंढा, उसको निकालकर उसके चेहरे को मस्त किया गया, छुरियों, कैंचियों और दीगर आलात के साथ उसको कत्ल किया गया। सानह सियालकोट फैक्ट्री के अंदर के मनाजिर सामने आ गए। फैक्ट्री मैनेजर अपनी जान बचाने के लिए 4 मंजिला इमारत की छत पर भागा। ऊपर लगे सोलर पैनल्स के पीछे छुपने की कोशिश भी की। 20 से 25 मुश्तइल अफराद ने ऊपर आकर उसको ढूंढा, मारा पीटा, तेज धार आलों से वार से चेहरा मस किया और मारते हुए नीचे ले गए। फैक्ट्री मैनेजर को इमारत के अंदर ही कत्ल कर दिया गया। सियालकोट में श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर के कत्ल और लाश जलाई जाने की तहकीकात जारी। वाक़े में मुलविस 13 मरकजी मुल्जिमान समेत 118 मुल्जिम गिरफ्तार। 160 सीसीटीवी कैमरों की वीडियो हासिल कर ली गई। मोबाइल फोन्स का डेटा हासिल किया जा रहा है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी मुल्जिम फरहान इदरीस गिरफ्तार है। गिरफ्तार मुल्जिम जुनेद जलती लाश के साथ सेल्फी लेते देखा गया। मीडिया के सामने एतराफ़ जुर्म करने वाला तलहा उर्फ बासित और वर्कर्स को इश्तिआल दिलाने वाला मुल्जिम सबूर बट भी गिरफ्तार। पंजाब पुलिस ने सियालकोट वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट हुकाम को भेज दी। पुलिस तहकीकात के मुताबिक गारमेंट फैक्ट्री में 13 सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात थे। फैक्ट्री मुलाजिमीन ने मैनेजर को मारना शुरू किया तो कोई सामने नहीं आया। श्रीलंकन मैनेजर को फैक्ट्री के अंदर ही मार दिया गया। प्रियंका कुमारा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि लाश का ज्यादातर हिस्सा जला हुआ पाया गया। आईजी पंजाब का कहना है कि झगड़े का आगाज 10:02 पर हुआ। गैर मुल्की शहरी की हलाकत 11:05 पर हुई। पुलिस जब मौके पर पहुंची तब तक हलाकत हो चुकी थी। रास्ते ब्लॉक थे, पुलिस की कोताही साबित नहीं हुई। डीपीओ और एसपी पैदल चलकर वहां पहुंचे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर बोले, सरकारी एहलकारों की गफलत साबित हुई तो बाकायदा कार्रवाई की जाएगी। किसी शख्स से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि सियालकोट का वाक़या अफराद की कार्रवाई है, हुकूमत की नहीं। वाक़े से श्रीलंका और पाकिस्तान के ताल्लुकात मुतासिर नहीं होंगे। श्रीलंका को इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की यकीन दहानी कराई है। ऐसे इक़दामात की हमारे ईमान और मुल्क में कोई जगह नहीं। वाक़े में मुलविस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। वाक़े ने पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया। श्रीलंका के वज़ीर आज़म महिंदा राजापक्से का कहना है कि प्रियंका कुमारा पर बेईमाना तशद्दुद देखकर शदीद सदमा हुआ। श्रीलंका की हुकूमत और आवाम को उम्मीद है कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस वाक़े में मुलविस तमाम अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने का अपना वादा पूरा करेंगे। श्रीलंकन वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि इस्लामाबाद में उनका सिफारत खाना पाकिस्तानी हुक्काम के साथ मिलकर तफसीलात हासिल कर रहा है। श्रीलंकन शहरी की लाश मुल्क वापस लाने के इंतजाम कर रहे हैं। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी और मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सियालकोट वाक़े की मजम्मत। एक बयान में मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि तौहीन रिसालत इंतहाई संगीन जुर्म है, लेकिन इसके इर्तिकाब के सबूत भी उतने ही मजबूत होना ज़रूरी हैं। किसी पर यह संगीन इल्ज़ाम लगाकर खुद ही उसे वहशियाना और हराम तरीके से सज़ा देने का कोई जवाज़ नहीं। सियालकोट के वाक़े ने मुसलमानों की भौंडी तस्वीर दिखाकर मुल्क व मिल्लत को बदनाम किया। मुफ्ती मुनीब ने कहा कि मुल्क में एक आईनी और कानूनी निज़ाम मौजूद है, उसके होते हुए कानून को हाथ में लेने का कोई जवाज़ नहीं। माशरे में नारकी और ला कानूनियत किसी भी सूरत में मुल्क व मिल्लत के मफाद में नहीं। रियासत को इंतहाई दाएं बाजू के साथ साजबाज का सिलसिला बंद करना होगा। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मुतालिबा। सियालकोट वाक़े पर रद्द अमल में कहा कि अफसोस से कहना पड़ता है कि वाक़े पर रियासत का रद्द अमल बुज़दिलाना रहा। हुजूम ने बेबुनियाद इल्ज़ामात पर नाकाबिल तसव्वुर बर्बरियत का मुजाहरा किया। वाक़े की फौरी शफ़ाफ तहक़ीक़ात और मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए।
वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सियालकोट वाक़े पर रद्द अमल में कहा कि हमने माशरे में टाइम बम लगा दिए हैं, इन बमों को नकारा ना किया तो वो फटेंगे ही और क्या करेंगे। ऐसे वाक़यात सिर्फ 48 घंटे हमें तकलीफ देते हैं, फिर सब नॉर्मल हो जाता है। तब तक एहसास दफन रहता है जब तक अगला वाक़या ना हो। ये बेहिस्सी बड़े तूफान का पेश खैमा है। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब बोले, सियालकोट जैसे वाक़यात पूरा माइंड सेट हैं जिसके खिलाफ लड़ना है। वाक़े पर सख्त एक्शन होगा, कानूनी तकाज़ों को पूरा किया जाएगा। NA 133 लाहौर में ज़िमनी इंतखाब का मार्का कल होगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को बैलेट पेपर समेत दीगर पोलिंग सामान की तकसीम जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि ज़िमनी इंतखाब में प्रिजाइडिंग अफसरान पर कड़ी निगाह रखी जाएगी। प्रिजाइडिंग अफसरान के मोबाइल फ़ोन्स में ऐप डाउनलोड कर दी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का जायज़ा लेने के लिए 3 कमेटियाँ तश्कील दे दी हैं। कमेटियों की सिफारिशात की रोशनी में EVM से मुतालिक फैसला करेंगे। NA 133 पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग कल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। हल्के में 2000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात होंगे। रेंजर्स एहलकार गश्त करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफीक का कहना है कि अहले लाहौर को कोई खरीद नहीं सकता। NA 133 के लोग बाज़मीर हैं, नून लीग को वोट देंगे। अता तारड़ ने कहा कि इलेक्शन महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ रेफरेंडम है। इस इलेक्शन में PTI उम्मीदवार जमशेद चीमा ने राह फरार इख्तियार की है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी का 2 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर। अदालत ने स्पीकर सिंध असेंबली से इस्तफसार किया, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? आगा सिराज दुरानी ने कहा कि नैब वालों को कहें कि जल्दी कराची भिजवा दें। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा आगा सिराज को पहली दस्तयाब फ्लाइट से कराची मुंतकिल किया जाएगा। पीर को कराची की एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में आगा सिराज ने कहा कि हमारे साथ 30 साल से यही सलूक हो रहा है, 2 साल से तो केस चल रहा है, फिर ट्रायल कोर्ट जाएंगे। ढाका में पाक बांग्लादेश दूसरा टेस्ट मैच। पाकिस्तान ने 2 विकेट के नुकसान पर 161 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक 25 और आबिद अली 39 रन बनाकर आउट हुए। बांग्लादेश की जानिब से दोनों विकेटें तेजुल इस्लाम ने हासिल की।